जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में एग्जामपुर का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम स्पेशल संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन लेकर के आयो। अगर आप इन एग्जामपुर के 15 संगम प्रैक्टिस सेटों को लगा लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100% स्कोर अच्छा होने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना। इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी, जीके, जीएस और मानसिक अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सलूशन आपको कराने वाले हूं। अगर आप इस फुल प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहते हो तो एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर ये आपको प्रैक्टिस सेट है मिल जाएगा, वहां से आप इस प्रैक्टिस सेट को परचेज कर सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक और राजनीतिक अधिकार है, तो बताओ कौन सा है। तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये बिल्कुल है नागरिक और राजनीतिक अधिकार, एक का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है तो कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को, ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, बताओ क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड है, इससे हम NaCl इसका फॉर्मूला हो जाएगा। 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से लेखक खुशवंत सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान, ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति उपकरण है जिसका उपयोग सरकार आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने के लिए करती हैं, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पांच का तो ये हो जाएगा राजकोषीय नीति, पांच का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो बताओ कहाँ पर है भारतीय रेलवे का मुख्यालय, तो ये मुख्यालय नई दिल्ली में, ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने में, घुमुरा नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है, तो ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है उड़ीसा का है, सात का डी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि फसल कटाई के मौसम को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं मकर संक्रांति का त्योहार, आठ का ये ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान सहायता का एक प्रकार है, बताओ कौन सा हो जाएगा 9 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा तो योजना अनुदान, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण से संबंधित है, तो वो 110 का सॉरी 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अनुच्छेद 268 है, ए ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने, जैन धर्म के संस्थापक माने जाने वाले जैन शिक्षक का नाम क्या है, बताओ क्या है, तो इनका जो नाम है वो है ऋषभनाथ है, डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से कौन सी नदी बनती है, तो इनके संगम से बनती है गंगा नदी, ए ऑप्शन है वो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिक्स सम्मेलन भारत में प्रथम बार किस वर्ष में हुआ था, बताओ कब हुआ था, तो ब्रिक्स सम्मेलन भारत में प्रथम बार 2010 में हुआ था, ए ऑप्शन है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 14वां प्रश्न है आपके सामने कि 1978 में हुई नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताओ उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे मोरारजी देसाई, 14 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो ये कब आया था, तो ये आया था वर्ष 2000 में, ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से जीएसटी लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य कौन था, तो कौन था, तो ये था जम्मू कश्मीर, 16 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भूटान की मुद्रा है, बताओ भूटान की मुद्रा कौन सी है, तो न्यूबल ट्रम ये भूटान की मुद्रा है, 17 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया है वर्ष 2023 को, 18 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
19वां प्रश्न है आपके सामने कि होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। 19 का बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि सुपर मॉम के नाम से किसे संबोधित किया गया? बताओ किसे संबोधित किया गया? तो ये संबोधित किया गया मैरी कॉम को। ए ऑप्शन है इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा सुपर मॉम के नाम से। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रयान 3 का लैंडर जिस स्थान पर उतरा है उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया? तो उस पॉइंट का नाम रखा गया शिव शक्ति 21 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को आप लोग है लाइक कर दीजिएगा। मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये कब चला था आत्मनिर्भर भारत अभियान? तो ये चला था वर्ष 2020 में। 23 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान है। बताओ भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है चौथा। 24 का सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में इन्फोसिस का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? बताओ कहाँ पर है? तो इन्फोसिस का मुख्यालय भारत में बेंगलुरु में है। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये है मुंबई चेन्नई मार्ग। 26 का डी सॉरी ये नहीं, माफी चाहता हूँ गलत बोला है, ये लेह श्रीनगर मार्ग। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बताओ कब प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये चला था 1942 में। 27 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम विश्व विरासत दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो कब मना था प्रथम विश्व विरासत दिवस? तो ये मना था 1983 में। 28 का डी ऑप्शन है राइट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि अपराधियों की गिरफ्तारी के समय किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है? तो दबिश टीम की सहायता के लिए कवर टीम लगाई जाए, बिल्कुल करेक्ट है। रात के समय दबिश में हैवी ड्यूटी लाइट का प्रयोग, ये भी सही है। बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और पटका को धारण किया जाना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 30वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो ये निर्माण किया जाएगा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है प्रयागराज। ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पे संख्या 32 है आपके सामने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रम पर वर्ष 1979 में कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये समिति गठित की गई थी गुरुदप्पा स्वामी समिति। 32 का ये ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व के प्रथम परमाणु रिएक्टर के आविष्कारक थे तो कौन थे? तो ये थे एनरिको फर्मी। 33 का ये ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ किस जिले में स्थित है? तो खंडपीठ ये स्थित है लखनऊ में, और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये सबको तो मालूम ही है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में भारत और जापान के मध्य संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये धर्म गार्जियन है जो आयोजित किया गया वो किया गया राजस्थान में। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत कितने परिवार को अपने घरों पर सौर ऊर्जा प्राप्त होगी? तो कितने घरों को प्राप्त होगी? तो ये प्राप्त होगी 1 करोड़ घरों को। ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 1275 के लिए। 37 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को आप लोग है लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखोगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण अभियान किस देश ने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने। बी ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके जीएस आपकी समाप्त हो चुकी। अब आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ
हिंदी। हिंदी के 37 प्रश्न है। तो 39वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण बताना है 39 में। तो जो रा रस्सी है ये घोष वर्ण हो जाएगा। 39 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है, तो बताओ कौन सा लगा प्रत्यर्पण में? तो इसमें जो उपसर्ग है वो है प्रति उपसर्ग है। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आप लोगों के सामने कि सूर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास और कवि खगोत सम जह तह करे प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? 41 में अलंकार बताना। तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो बताओ किसमें कर्ण कारक है ये आपको बताना है। फटाफट से 42 का राइट आंसर हो जाएगा। तो लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, इसमें कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है 42 का ए ऑप्शन। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि सही वर्तनी वाला शब्द है, तो बताओ इनमें से किसकी वर्तनी है वो शुद्ध है? 43 का आंसर तो सुश्रूपा ये वर्तनी शुद्ध है। 43 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 44वां प्रश्न है आपके सामने कि निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? बताओ कौन सा उपसर्ग है निर्गुण में? तो जो निर्गुण शब्द है इसमें निर उपसर्ग है। 44 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, कौन सा नहीं है? तो शाश्वत है ये स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। 45 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है इन चारों में से? तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला है इनमें से वो नामवर सिंह को मिला है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा बी ऑप्शन है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि पुत्र शोक में कौन सा समास है? तो पुत्र शोक में जो समास है वो है तत्पुरुष समास है। 48 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि मंत्री शब्द का लिंग क्या है? बताओ क्या है? तो मंत्री है ये एक उभयलिंगी शब्द है। 49 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? बताओ कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? तो चेत है ये एक तत्सम शब्द नहीं है, एक तद्भव शब्द है। ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताओ किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये वह लड़का फूल देकर चला गया, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। 51 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोग यार वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। लाइक करने में आपका क्या जाता है, आप लोग लाइक करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ वो हमारे इतने साथी लोगों को पसंद आ रही है। अगर पसंद नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि मुझे आपकी वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, तो मैं मेहनत करूंगा कि अगली बार से आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनिकार्थी नहीं है? तो क्षत्रिय है ये परिकर का अनिकार्थी नहीं है। 52 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो रेखांकित ताले की, तो इसमें कारक हो जाएगा संप्रदान कारक। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। तब कहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? 54 का राइट आंसर तो कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। 54 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है कर्मवाच्य का उदाहरण? तो बताओ इनमें से कौन सा है कर्मवाच्य का उदाहरण? तो शीला से पढ़ा भी नहीं जाता ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है आप लोग का हो जाएगा। चलेगा 56वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है? तो चांदी का प्रयोग है वो सदा एक वचन में होता है। ए ऑप्शन है वो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिएगा 57वां प्रश्न है आपके सामने किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 12 पर यति होता है? बताओ किस में होती हैं 26 मात्राएं ये आपको बताना। तो ये होती है गीत का में। 57 का सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध शब्द छांटिए। बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? तो अभ्यस्त ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। 58 का सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं
वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, तो बताओ इसमें कौन सा काल है, तो यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है, तो कौन सा स्थायी भाव नहीं है, 60 का आंसर आपको बताना है। तो विषाद ये स्थायी भाव नहीं है, ए ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि हमला शब्द इनमें से क्या है, बताओ क्या है हमला शब्द, तो ये एक अरबी शब्द है हमला, 61 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो आप ये एक निजवाचक सर्वनाम है, 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा 63वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा, तो चिरकाल तक जीवित रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चिरंजीवी, 63 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन संख्या ए। 64वां प्रश्न है आपके सामने किस क्षेत्र की बोली को कास्का कहा गया है, तो किस क्षेत्र की बोली कहा गया है, तो ये कहा गया है वाराणसी क्षेत्र की बोली को, 64 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित पद में क्रिया का भेद बताइए, तो टरटराना इसमें कौन सी क्रिया है, 65 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगी नाम धातु क्रिया, 65 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 66वां प्रश्न है आपके सामने कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, बताओ कौन सा हो जाएगा 66 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा उद्भावना, बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा 67वां प्रश्न है आपके सामने कि सावधान का संधि विच्छेद है, बताओ क्या हो जाएगा सावधान का संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा सा प्लस अवधान, यानी 67 का जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना क्या हो जाएगा सावधान का, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए 68वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, तो उल्लू सीधा करना इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, 68 का आंसर, तो ये हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना, ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो ये प्रसिद्ध कृति है नामवर सिंह की, 69 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है, तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं आगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने शुरू हो जाता है गद्यांश, तो आप लोग गद्यांश से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप लोग आंसर है बताते चलिए, क्योंकि मैं गद्यांश को पहले पढ़ चुका हूँ और उसके मैंने आंसर भी निकाल लिए थे। तो 71वां प्रश्न है आपके सामने प्रस्तुत गद्यांश में भील समुदाय की किस कारीगरी का उल्लेख किया गया है, तो इसकी किया गया चित्रकारी का उल्लेख, 71 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है आपके सामने कि भूरी बाई की चित्रकारी में कौन से नमूने अधिक मुखर हैं, 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पेड़ पक्षी मनुष्य आकृतियां हैं, 72 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने कि भील समुदाय में चित्र बनाने वाले के लिए लखेरा शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो क्यों किस लिए लखेरा का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो भील समुदाय में चित्र बनाने की क्रिया को लिखना कहा जाता है, इसलिए लकीरा का प्रयोग किया जाता है, 73 का डी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 74वां प्रश्न है आपके सामने कि चित्र बनाने की अपेक्षा चित्र लिखना कहने से क्या विशेषण अंतर आ जाता है, तो अब क्या अंतर आ जाता है, 74 का आंसर आपको बताना है। तो चित्र चित्र देखते समय सभी संवेग मुखरित होने लगते हैं, 74 का सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है आपके सामने डॉट डॉट अनायास ही उसका पाठ काफी चौड़ा हो जाता है, गद्यांश के संदर्भ में पाठ का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 75 का आंसर आपको बताना है। तो दृष्टिकोण में विस्तार या फैलाव हो जाएगा 75 का बी ऑप्शन। अब आपके सामने गद्यांश कराने वाला हूं, तो गद्यांश गद्यांश तो क्रम करा चुका हूँ, अब आपके सामने मानसिक अभिरुचि के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस प्रैक्टिस सेट में वो मैं आपको कराने वाला हूँ, मैथ और रीजनिंग वो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आ चुके हैं आपके सामने मानसिक अभिरुचि, तो 95 प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको खबर मिलती है कि एक गांव में एक महिला पर जादू टोना करने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की जा रही है आपको, तो आप क्या करोगे ये आपको बताना है 95 प्रश्न का आंसर। चारों ऑप्शन है वो आप लोग देख लीजिएगा, तो महिला को सुरक्षित सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए और गाँव वालों को तितर बितर करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन संख्या सी।
चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 96 है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक भीड़ एक दुकानदार पर नकली सामान बेचने का आरोप लगाकर उसकी दुकान पर हमला करने की कोशिश कर रही है आप, तो आप क्या करोगे? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा 96 का आंसर। तो दुकानदार को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए और भीड़ को शांत करना चाहिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक जांच अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक बड़े व्यवसायी ने धोखाधड़ी करके कई लोगों की संपत्ति हड़प ली है। व्यवसायी आपको इस मामले को दबाने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है तो आप क्या करोगे? आपको ये बताना है 97 का राइट आंसर। तो रिश्वत ठुकरानी चाहिए और व्यवसायी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक आपराधिक जांच विभाग में अधिकारी हैं और आपको एक छोटे से मामले की जांच सौंपी गई है, जबकि आप बड़े हैं और जटिल मामलों की जांच करने में माहिर हैं। आपको लगता है कि यह आपकी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं है आपको, तो आप क्या करोगे? ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। 98 का राइट आंसर। तो छोटे मामलों की जांच को पूरी ईमानदारी और पेशेवर तरीके से करना चाहिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने आ जाता है 99वां। आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक महत्वपूर्ण बैठक के बजाय एक सार्वजनिक सुरक्षा अभियान में भाग लेने के लिए कहा जाता है। आपको लगता है कि यह आपकी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं है तो आप क्या करोगे? 99 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो अभियान में भाग लेना चाहिए और इसे सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 100वां प्रश्न है आपके सामने कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक सांप्रदायिक दंगे के दौरान आपको अपने धर्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है आपको, तो आप क्या करोगे? 100 का आंसर आपको बताना है। तो निष्पक्षता बनाए रखते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलेगा 101वां प्रश्न है आपके सामने कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक उच्च पदस्थ राजनेता ने आपसे अपने रिश्तेदार को गंभीर अपराध से बचाने के लिए दबाव डाला है आपको, तो आप क्या करोगे? ये आपको बताना 101 का राइट आंसर। चलिएगा चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो राजनेता के दबाव के बावजूद कानूनी तरीके से जांच करनी चाहिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति ने अवैध रूप से सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर रखा है आपको, तो आप क्या करोगे? ये आप बताना। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ? अब 198 प्रश्न चलेगा यहाँ से। चलेगा 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला 103वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक संदिग्ध पैकेज के बारे में सूचना मिलती है जो सार्वजनिक स्थान पर पाया गया है आपको, तो आप क्या करोगे? 103 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो संदिग्ध पैकेज की जांच करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक महिला ने अपने पति के द्वारा घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है आपको, तो आप क्या करोगे? ये आपको बताना है। 104 का राइट आंसर। तो महिला की शिकायत की जांच करनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, 104 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 105वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक रिपोर्ट मिलती है कि एक समूह नकली सॉफ्टवेयर बेच रहा है आपको, तो आप क्या करोगे? 105 का आंसर आपको बताना है। तो नकली सॉफ्टवेयर की जांच करनी चाहिए और समूह के सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 106वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक जांच अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक सरकारी कर्मचारी ने रिश्वत ली है आपको, तो आप क्या करोगे? 106 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा चार ऑप्शन है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो कर्मचारी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।